हेलो दोस्तों, आज हम यह समझेंगे कि अगर हमारा जीरो लेवल है यूपीएससी में, बिल्कुल जीरो लेवल है, हमें कुछ आता नहीं है, तो हम कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ कैन आई स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विस इफ़ आई एम एट जीरो लेवल। तो जीरो लेवल का मतलब क्या है? जीरो लेवल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बस यह पता है कि एक आईएएस एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का आईएएस के लिए, और यह बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बस आपको इतना पता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो अब क्या है कि आपका तो बिल्कुल मतलब जीरो लेवल है, कुछ आता ही नहीं आपको, तो अब कैसे हम स्टार्ट करें प्रिपरेशन, ये 4-5 पॉइंट में जो भी है हम समझेंगे इस चीज़। तो अगर आपने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है, ठीक है ना, और आपका क्या है एम है एक सिविल सर्वेंट बनने का, तो ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन क्या है कि ग्रेजुएशन में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम स्टडी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं पढ़ाई के साथ, और उस समय हमारा पढ़ाई में मन भी लगता है। और तो इसीलिए ग्रेजुएशन अगर आप अपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आपका अच्छा है, आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि आपको क्या करना है कि पहले स्टडी मटेरियल देखना है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, स्टडी मटेरियल, ये सब देखना है। आप रिसर्च कर सकते हो इस पर, पहले 1 दिन 2 दिन लेके आप इस चीज़ पे रिसर्च करो कि भाई एग्ज़ाम होता कैसे है, सिलेबस क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, आप इन सब चीज़ों पे रिसर्च करो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा पॉइंट में ये कहता है, सेकंड पॉइंट क्या है कि आपने सब चीज़ देख लिया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है ना, आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और आप केवल आईएएस के पावर्स को देख के, पावर्स को सुन के अगर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि अगर पढ़ने में मन न लगे तो कैसे आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, आपके अंदर वो जुनून ही नहीं रहेगा एग्ज़ाम क्लियर करने का। तो आपको बैक हो जाना चाहिए, अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाने का मतलब है दूसरे पॉइंट में। अगर आपका अपना डिज़ायर है, आप अगर इच्छा है अंदर से, ठीक है ना, कि आप बनना चाहते हो, केवल पावर के लिए नहीं, पावर का अट्रैक्शन नहीं है आपको, पोस्ट का अट्रैक्शन नहीं है आपको, तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, अंदर से आपका पढ़ने का मन करता है अभी भी, ठीक है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ऐसा आपको पता है। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं है कि नामुमकिन है, अगर आप चाहोगे तो ये भी हो सकता है। अब ये है कि आपने सब चीज़ देख लिया, सिलेबस देख लिया, एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया, सारा चीज़ आपने समझ लिया। ठीक है ना, तो आप क्या करिए कि अब डिसाइड करिए कि आपको कौन से ईयर में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है और कौन से ईयर में आपको पेपर देना है। अब जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अगर वो पेपर देना चाहता है तो कम से कम वो 1-1.5 साल का गैप रखे अपने एग्ज़ाम देने के टाइम में और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेके एग्ज़ाम देने के टाइम, क्योंकि आपका 1-1.5 साल तो मिनिमम लेगा ही लेगा, इससे कम क्या, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के किसी मैदान में जाना अच्छी बात नहीं है। हो जाएगा, फेल हो जाएंगे आप, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो इसीलिए आप कम से कम 1-1.5 साल का टाइम रखिए पूरे प्रिपरेशन में यूपीएससी के। तो अब आपको क्या करना है कि धीरे धीरे आपको इसमें जुड़ना है, आपको हैबिट बनाना है। तो हैबिट बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करना है, लेकिन एकदम से आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप धीरे धीरे ही कोई चीज़ कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर जैसे आप हिंदू पढ़िए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और अच्छे न्यूज़ चैनल को देखिए। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, और उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि ये नोट्स ही आपके लिए
मेंस में मदद करेंगे, ठीक है ना। और उसके एडिटोरियल को मत भूलिए। एडिटोरियल क्या है, जड़ है इस चीज़ का। आपको अगर मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एडिटोरियल आपको पढ़ना ही होगा, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उस सब के न्यूज़ के एडिटोरियल का नोट्स बनाइए, चाहे आप द हिंदू पढ़ रहे हो, चाहे कोई आप चैनल देख रहे हो, ठीक है ना। तो उसके नोट्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है कि जब आपने ये चीज़ कर लिया है, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दिया है, हैबिट हो गई है आपकी पढ़ने की, तब आपको अब सिलेबस की ओर जाना है। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का जो सिलेबस होता है आपको वो देखना है क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपको बुक लिस्ट डिसाइड करना है, और आपको ज़्यादा बुक्स नहीं ख़रीदने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक्स ख़रीदने हैं, 2-3 बुक्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपको पहले उन बुक्स को ख़त्म करना है, उसके बाद दूसरे बुक्स पे जाना है। इसके साथ साथ अगर NCERT चले तो और अच्छा है, आपको इसके साथ साथ NCERT भी लेके चलना है, या आप पहले NCERT भी ख़त्म कर सकते हो, या आप पहले NCERT ख़त्म कर सकते हो, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस देखने के बाद आपको ये चीज़ शुरू करना है। उसके बाद आपने NCERT अगर ख़त्म कर दिया है, स्टैंडर्ड बुक्स ख़त्म कर लिया, उसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, आपने मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका वही होना चाहिए जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपका जो भी बेस्ट सब्जेक्ट है आपको वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है उसका, और उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शनल ही आपको नंबर दिला देती है, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑप्शनल पे देना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है उसको मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे अच्छे मैगज़ीन पढ़ने हैं, क्योंकि आपका सारा चीज़ ख़त्म हो गया। अब आपको रिवीजन करना है और मैगज़ीन पढ़ने हैं जो भी आपके लिए अच्छे हैं, चाहे योजना हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट मैगज़ीन हो, स्कीम्स अमेंडमेंट की जो भी है, और आपको ये सब फॉलो करना है, और करंट से जुड़े रहना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली, अब रिवीजन कर रहे हो, ठीक है ना, NCERT ख़त्म कर ली, स्टैंडर्ड बुक्स ख़त्म कर ली, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, अब आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेस्ट देना है आपको, ठीक है ना। तो ये सारी टिप्स जो है आपके शुरू से लेके और लास्ट तक आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या डिसाइड करा है। तो हमने पहले डिसाइड करा है कि भाई अगर आपका 0 लेवल है तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम न्यूज़पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। न्यूज़पेपर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि हम सिलेबस देखेंगे तो NCERT स्टार्ट करेंगे। NCERT स्टार्ट करने के साथ साथ NCERT जैसे जैसे कहेगी ख़त्म हो जाएगी, वैसे उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स स्टार्ट करने के बाद अगर स्टैंडर्ड बुक्स ख़त्म हो जाती है तो उसके अच्छे से नोट्स अगर हमने बना लिए हैं, सब सही से कर लिया है, ठीक है ना, तो अब हम मैगज़ीन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें NCERT के साथ साथ करंट से जुड़े रहना है, न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है जो हमने पहले स्टार्ट किया था। अब इसके बाद हम मैगज़ीन देखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम देखेंगे, अमेंडमेंट देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और
टेस्ट देंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपकी प्रिपरेशन में, और यही चीज़ आपको IAS बनाएगी, ठीक है ना। अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो ज़रूर बनोगे। थैंक यू सो मच।